क्या आप जानते हैं, हर इंसान जन्म लेने से पहले भगवान से एक वचन देता है। वो वचन जो अगर याद रह जाए तो इंसान का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो सब कुछ भूल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गर्भ में आत्मा क्या देखती और महसूस करती है? आज की ये कहानी आपको हिला देगी। बहुत समय पहले जब एक आत्मा नया जन्म लेने वाली होती है, उसे माँ के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। गर्भ के अंदर चारों तरफ अंधेरा, सिकुड़ा हुआ शरीर और असहनीय पीड़ा। वो आत्मा तड़प रही होती है, लेकिन तभी उसे धीरे धीरे अपने पिछले जन्मों की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि किस तरह उसने लालच, क्रोध और मोह में आकर गलत कर्म किए, किस तरह उसने भगवान को भुला दिया और अब उसी का फल भोग रहा है। आत्मा की पुकार। उस दर्द में डूबी आत्मा रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे इस बार मौका दीजिए। इस जन्म में मैं केवल आपका भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की कोशिश करूंगा। उसकी ये पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है और तभी अंदर से एक दिव्य आवाज आती है। वो आवाज होती है स्वयं श्री कृष्ण की। भगवान कहते हैं, हे जीव, तुमने अनगिनत जन्म लिए हैं। हर बार तुमने यही वचन दिया है, लेकिन जैसे ही तुम जन्म लेते हो तुम मेरी माया में फंस जाते हो और सब कुछ भूल जाते हो। आत्मा रोते हुए कहती है, प्रभु, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा जन्म के बाद शुरू होगी। समय बीतता है और वो दिन आ जाता है। बच्चा जन्म लेता है। जैसे ही वो पहली सांस लेता है, उसी क्षण भगवान की माया उसे घेर लेती है। वो सब कुछ भूल जाता है, गर्भ की पीड़ा, भगवान से किया वचन, अपने पिछले जन्म, सब कुछ। माया का जाल धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। बचपन में खेल कूद, जवानी में पैसा, नाम और मोह, और फिर परिवार, जिम्मेदारियां, और इसी दौड़ में वो फिर से भगवान को भूल जाता है। उसे याद ही नहीं रहता कि वो यहाँ क्यों आया था, उसका असली उद्देश्य क्या था। तभी हमें याद दिलाती है भगवद गीता, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शरीर केवल एक वस्त्र है। मतलब हम वही आत्मा हैं जो गर्भ में भगवान से वचन देकर आई थी। जब इंसान जीवन के अंत के करीब पहुंचता है, तब उसे फिर से वही सच्चाई समझ में आती है, मैंने अपना पूरा जीवन तो बस माया में ही गंवा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर एक नई यात्रा, एक नया गर्भ और वही कहानी दोबारा शुरू। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान का संकेत है कि आपको अपना असली उद्देश्य याद करना है। भक्ति करो, अच्छे कर्म करो और उस वचन को याद करो जो आपने गर्भ में दिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपना वचन नहीं भूलूंगा, क्योंकि यही वो एक वचन है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।